हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इनर ईयर। इनर ईयर जो यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, यूनिवर्सिटी के लिए आईएमपी क्वेश्चन है। तो इनर ईयर के 3 पार्ट्स में हम इनर ईयर को डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा पार्ट है वेस्टिब्यूलर और तीसरा कॉक्लिया। इन 3 पार्ट को हम डायग्राम में देखते हैं। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे और यूनिवर्सिटी में भी आप डायग्राम पर से भी थियोरिकल पोर्शन लिख सकते हो। डायग्राम है वो यूनिवर्सिटी में कंपलसरी होता है, आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ये इनर ईयर ऐसा नहीं, हर एक क्वेश्चन में आपको डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम मेडिकोस के लिए। तो हम ये आज मैं आपको बता रही हूँ इसका डायग्राम में से उसका थियोरिटिकल पोर्शन आपको कैसे लिखना है। पहले तो इनर ईयर का डायग्राम हम समझेंगे। तो ये है हमारा इनर ईयर, जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनर ईयर के 3 पार्ट होते हैं। उसमें उसका पहला पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये वाला पोर्शन है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल, पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। जो एंटीरियर साइड है ये, इसको मैं एरो करके दिखाती हूँ। ये है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल और ये वाला जो पार्ट है ये है पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये वाला पार्ट है वो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल की बात हो गई। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 है। कौन सी है? तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। दूसरा पार्ट है जो है वेस्टिब्यूल। ये बीच वाला जो पार्ट है उसको हम वेस्टिब्यूल पार्ट कहते हैं। वेस्टिब्यूल पार्ट में भी 2 उसके और सब डिवीज़न है। जो ये वेस्टिबुलर पार्ट है उसके भी सब डिवीज़न है और उसमें ये जो बड़ा वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं यूट्रिकल, जो लार्ज होता है। और ये जो स्मॉल है उसे हम सर्क्यूल करते हैं। सर्क्यूलर और यूट्रिकल ये दोनों वेस्टिब्यूल के सब डिवीज़न हैं। और तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और यहाँ से भी जो हम हियरिंग मैकेनिकल एक्टिविटी है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है हियरिंग मैकेनिकल एक्टिविटी इसी पार्ट से होती है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हियरिंग के लिए। इसमें हियरिंग के लिए रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर जो हम आगे बताएंगे कि रिसेप्टर क्या होता है। रिसेप्टर इसको बोलते हैं हम कोक्लिया पार्ट है जो ये राउंड शेप में है। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कोक्लिया बोलते हैं। कोक्लिया भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये स्नेल जो हमें मोस्ट ऑफली सी में होते हैं, वो जब स्नेल शेप के होते हैं। तो ये थे उसके मेन 3 पार्ट्स जो हमने डायग्राम में अच्छे से बताया और डायग्राम में आपको समझ में आ गए। ये डायग्राम आप यूनिवर्सिटी में D2D ऐसा ही ड्रॉ करके आ जाओ, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और आप अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। अगर ये डायग्राम आपको बताते हो तो क्या होता है, आप उसकी थियोरिकल भी बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो अब जो बेसिक चीज़ें हैं इनर ईयर की मैं वो आपको बताती हूँ। तो इनर ईयर को हम लेबिरिंथ और ओवरिस इंटरना और लेबिरिंथ भी बोलते हैं। इनर ईयर के आपको ये बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि अगर आपको यूनिवर्सिटी में ऐसे पूछते हैं कि राइट अबाउट लेबिरिंथ, आपको यही नहीं पता है कि लेबिरिंथ इनर ईयर को बताता है, तो आपको इनर ईयर के बारे में आता है पर आपको लेबिरिंथ उसका नाम है वो नहीं पता है, तो आपका वो पूरा क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा और आपका मार्क्स कट जाएगा। इससे सबसे पहले उसके जो 2 नाम है वो आपको याद करना है। तो इनर ईयर को हम लेबिरिंथ और ओरिस इंटरना भी बोलते हैं। तो वो 2 पार्ट से बना होता है, बोनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मैं इसको आपको डायग्राम में अच्छे से बताती हूँ।
तो जो ये बाहर का पोर्शन है पूरे डायग्राम में, ये जो बाहर वाला पोर्शन है, मैं एरो करके दिखाती हूँ, ये बाहर वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, बोनी लेबिरिंथ। और जो बोनी लेबिरिंथ है, बोनी उसका मतलब ही होता है बोन। जो बोनी लेबिरिंथ है वो बाहर वाला पोर्शन है, और अंदर वाला है वो है हमारा ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला सारा, ये फिर ये जो सारा पोर्शन है वो है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। जो बाहर है वो बोनी लेबिरिंथ है, और अंदर का जो पार्ट है वो है बाहर का बोनी लेबिरिंथ, और अंदर का है मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। बोनी लेबिरिंथ है, मैंने पहले आपको बताया कि वो है, वो बोन का होता है, उसके लिए उसे बोनी कहते हैं। वो तो वो किस बोन के साथ कनेक्टेड है, वो है टेम्पोरल बोन के साथ। जो बाहर का पार्ट है बोनी लेबिरिंथ, ये वाला वो टेम्पोरल, वो हमारा जो टेम्पोरल बोन है, टेम्पोरल बोन के साथ कनेक्टेड है। जो मैंने आपको बताया वही यहाँ लिखा हुआ है कि बोनी लेबिरिंथ टेम्पोरल बोन के साथ कनेक्टेड है, वो पोर्शन है। और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है वो इनर साइड, मैंने जो बोला ना आपको, इनर इनसाइड होता है, उसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं पेरिलिम्फ। जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और बोनी लेबिरिंथ के बीच में जो फ्लूइड है उसको हम पेरिलिम्फ बोलते हैं। और पेरिलिम्फ मोस्ट ऑफ वो बीच में होता है, पर उसको हम मेम्ब्रेनस पार्ट में ज़्यादा होता है, इसके लिए मेम्ब्रेनस पार्ट में मेंशन किया है इधर। जो मैंने आपको पहले बताया वही है कि इनर ईयर के 3 पार्ट से सेमी सर्कुलर कैनाल, वेस्टिब्यूल और कोक्लिया। जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो 3 है, और सेमी सर्कुलर कैनाल काम क्या करती है, तो वो उसका मेन जो फंक्शन है वो है मेंटेन बैलेंस, वो बैलेंस को मेंटेन करती है। जो वेस्टिब्यूल है उसमें जो लार्ज वाला पार्ट है सब डिवीज़न में, उसको बोलते हैं हम यूट्रिकल, और जो स्मॉल वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेक्यूल। और जो कोक्लिया है, कोक्लिया में हियरिंग इम्पोर्टेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और इसका मेन फंक्शन ही ये है कि हियरिंग करना। उसमें रिसेप्टर भी हियरिंग करने के लिए जो रिसेप्टर चाहिए वही रिसेप्टर इधर प्रेजेंट होते हैं। हियरिंग के लिए हमें हेयर सेल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो रिसेप्टर का भी ही काम करते हैं। और ये जो हियरिंग सेल्स होते हैं वो कोक्लिया में प्रेजेंट होते हैं। तो हम सेमी सर्कुलर कैनाल के बारे में डीप में देखेंगे। तो सेमी सर्कुलर कैनाल, तो आपको सब सेमी सर्कुलर कैनाल में पहले ये 3 चीज़ें मेंशन करनी है। तो कौन सी वाली, तो सेमी सर्कुलर कैनाल 3 है, कौन सी वाली, तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, ये आपको मेंशन करना ही करना है। फिर हम यहाँ देखेंगे तो जो सेमी सर्कुलर कैनाल है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, वो कनेक्ट राइट एंगल्स से एक दूसरे से कनेक्ट होती है। और उसमें 2 पोर्शन है, 2 एंड होते हैं, 2 एंड, उसमें एक एंड है और नैरो एंड होता है, और एक लार्ज वाला एंड होता है। जैसे कि मैं इधर सेमी सर्कुलर कैनाल ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये है ना वो लार्ज है, जो लार्ज पार्ट है ना सेमी सर्कुलर कैनाल का, ये लार्ज एंड हुआ, ये एंड है वो लार्ज एंड है, ये लार्ज एंड है, और ये नैरो एंड है। तो ऐसे 2 एंड होते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल के। जो लार्ज एंड है उसमें भी रिसेप्टर, मैंने बताया था कि सेमी सर्कुलर कैनाल का मेन फंक्शन है वो है बैलेंस करना, वो मेंटेन बैलेंस को मेंटेन करता है। तो उसके लिए जो रिसेप्टर है वो रिसेप्टर, इसके जो लार्ज वाले एंड में वो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और जो रिसेप्टर हेयर सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। आपको एक बात याद रखनी है,
इससे रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड ऑडिटरी पाथवे आएगा, और जो हियरिंग एक्टिविटी है उससे रिलेटेड है, उसमें सिर्फ एक ही रिसेप्टर यूज होता है, वो है हेयर सेल रिसेप्टर। हेयर सेल के भी दो पेटा टाइप्स है, वो है इनर हेयर सेल, एक इनर और एक आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल। ये आपको आगे जब आप ऑर्गन ऑफ कोटी, जो ऑर्गन ऑफ कोटी भी एक इनर सेल का इनर ईयर है उसका ही टाइप से ऑर्गन ऑफ कोटी, इसमें भी आप उसको डिटेल्स में देखोगे। यहाँ हमें डिटेल्स में कुछ मेंशन नहीं करना है, सिर्फ इतना ही याद रखना है कि उसमें हेयर सेल जो रिसेप्टर है वही प्रेजेंट होता है। उसको क्रिस्टा एम्बुलेंस भी कहते हैं। वो अगर आपको याद रहता है तो आप मेंशन करना, वरना कोई बात नहीं, उसको मेंशन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपको अगर याद है तो आप उसको लिख सकते हो यूनिवर्सिटी में। दूसरा उसका पार्ट जो है वो है वेस्टिब्यूलर वो सेंट्रल चैम्बर है, वो बीच में प्रेजेंट होता है, इसके लिए तो उसे सेंट्रल चैम्बर बोला है। उसके वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, यूट्रिकल जो लार्ज वाला पार्ट है, और सेक्यूल जो स्मॉल पार्ट है, वो लार्ज नहीं है, स्मॉल है। तो वेस्टिब्यूल में आपको कौन सी चीज़ याद रखनी है कि वो सेंट्रल चैम्बर है, उसके दो पार्ट्स होता है, यूट्रिकल और सेक्यूल। अब जो कोक्लियाई है, कोक्लियाई को हमने यहाँ मैंने इसका डायग्राम बनाया है। कोक्लियाई का डायग्राम भी आप बनाते हो तो बहुत अच्छा है यूनिवर्सिटी में। कोक्लियाई बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, और इसको हम कभी भी जो हमारी ईयर वाली पोर्शन है, हियरिंग एक्टिविटी, इसमें कहीं भी ये की डायग्राम है, आप कहीं भी उसको ड्रॉ कर सकते हो। की डायग्राम में जो आपको की डायग्राम देती हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हैं। जो हियरिंग एक्टिविटी जहाँ आती है वहाँ ये की डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ मिलेगी कि एक ही डायग्राम आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको एक डायग्राम आता है, उसके रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन है, आप यही डायग्राम याद करो, वही जाके बना दो, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इजी स्मार्ट वर्क करना है तो आपको स्मार्ट वर्क में ये जो की डायग्राम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारा कोक्लिया का डायग्राम। कोक्लिया को हम पहले इसका थियोरिकल पोर्शन देखते हैं। तो जो कोक्लिया है वो स्नेल सेल शेप्स होता है। वो आगे भी मैंने बताया था कि वो स्नेल शेप क्यों उससे बोलते हैं। वो 35 mm लॉन्ग होता है। उसके 3 चैम्बर है। वेस्टिब्यूली जो इसके 3 चैम्बर है, 3 पार्ट्स है, उसमें अपर पार्ट है वो वेस्टिब्यूली, लोअर पार्ट टेम्पाइनी, एंड जो मिडल पार्ट है उसको बोलते हैं स्केला। तो स्केला मीडियला अथवा स्केला। तो हम जो ये है, ये डायग्राम में मैं आपको बताती हूँ। तो जो अपर पार्ट है वो वेस्टिब्यूली, ये अपर पार्ट है कोक्लिया का। ये मिडल पार्ट है, जो मिडल पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्केला मीडिया, और ये लोअर पार्ट है स्केला टेम्पाइनी। इसके आगे हम स्केला भी लगा सकते हैं, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला टेम्पाइनी और स्केला मीडिया। और इसके बीच में जो पोर्शन है ये वाला, ये न्यूरो मैं इसको आपको अलग से बताती हूँ। ये ऑर्गन ऑफ कोटी है जो न्यूरो एपिथेलियल से बना हुआ है। न्यूरो एपिथेलियल से ऑर्गन ऑफ कोटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऑर्गन ऑफ कोटी सेपरेट क्वेश्चन भी आता है यूनिवर्सिटी में। तो आपको ये क्वेश्चन भी देखना है। हम वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑर्गन ऑफ कोटी क्या है वो भी मैं इस चैनल में ही आप रहना जुड़े, उसमें ही मैं बताऊंगी कि ऑर्गन ऑफ कोटी क्या होता है, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो जो हमें ये मेन चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी जो हमें याद रखनी है इनर ईयर में, वो मैंने बता दिया है कि उसमें जो कोक्लिया पार्ट के 3 पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया और स्केला टेम्पाइनी, और जो बीच में है वो बेसिलर मेम्ब्रेन और ऑर्गन ऑफ कोटी प्रेजेंट होते हैं। जो ऑर्गन ऑफ कोटी है वो न्यूरो एपिथेलियल से बने होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी इनर ईयर की वो मैंने बता दी। इनर ईयर की नोट्स भी मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये जो इनर ईयर है उसको हम रिवाइज करते हैं, क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ इनर ईयर का।
हम डायग्राम के ऊपर से ही इसका जो रिवीजन है मैं उसको आपको करवाती हूँ। तो इनर ईयर के 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इनर ईयर को। जो सबसे पहला है वो सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा है वेस्टिब्यूली और कॉक्लिया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट जो ये पार्ट है वो सेमी सर्कुलर कैनाल, ये बीच वाला जो मिडल है उसे बोलते हैं वेस्टिब्यूली, और ये है कॉक्लिया और इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल के और सब डिवीज़न थ्री पार्ट्स में सब डिवीज़न किया है उसका। और जो सब डिवीज़न है वो मैं यहाँ देखा तो ये एंटीरियर पोर्शन है, इसका ये पोस्टीरियर वाला पोर्शन है, और ये लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये 3 पोर्शन में उसको डिवाइड किया है। फिर हम जो बीच वाला पार्ट लेते हैं, तो जो बीच वाला पार्ट है ये है वेस्टिब्यूल में सब डिवीज़न में एक लार्ज वाला एक और स्मॉल वाला पोर्शन होता है। जो लार्ज वाला पार्ट है ये लार्ज है, जो लार्ज पार्ट है ये लार्ज पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूली का बोलते हैं। और ये जो स्मॉल वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सेक्युलर। और फिर जो आखिर में प्रेजेंट है ये है कोक्लिया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोक्लिया हियरिंग रिसेप्टर है, हियरिंग रिसेप्टर उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसमें हेयर सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है। जो आपको 2 फंक्शन इधर याद रखने हैं। जो पहला है जो कि सेमी सर्कुलर कैनाल का फंक्शन है वो है मेंटेन बैलेंस, ये बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है। और ये दूसरा है जो है जो हमने कोक्लिया वो है हियरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन रिसेप्टर उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हियरिंग का काम करता है। जो आपको दोनों चीज़ें यहाँ बहुत अच्छे से मेंशन करनी है और याद भी रखनी होगी। इसके 2 ही फंक्शन है, पर 2 फंक्शन आपको अच्छे से, और यूनिवर्सिटी में फंक्शन ऐसा अलग टॉपिक करके भी लिख के आओगे तो आपकी इम्प्रेशन अच्छी होगी। और जो भी आपने प्रेजेंट किया है उसको वो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में आपका नोट्स देख रहा है वो को अच्छे से इम्प्रेशन होगी। इसके लिए अच्छा मार्क्स भी मिलेंगे। इसके लिए आपको फंक्शन याद करने ही करने हैं। और इसका डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको थियोरिकल पोर्शन में जैसे मैंने यहाँ बताया ऐसे ही आपको याद करना है, तो आप इजी वे में याद कर सकते हो। और फिर ये तो मैंने बता दिया। फिर ये कोक्लिया के जो मेन सब डिविजनल पार्ट है वो सब डिविजनल पार्ट जो कोक्लिया के वो सब डिविजनल पार्ट 3 है, अपर मिडल और लोअर। जो अपर पार्ट है हम वेस्टिब्यूली कहते हैं, वेस्टिब्यूली स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया और स्केला टेम्पानी। उसके बीच में ऑर्गन ऑफ पोर्टी और बेसिलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये बात चीज़ें भी आपको मेंशन करनी है जब आप कोक्लिया मेंशन कर रहे हो, तब अब जब कोक्लिया के बारे में बता रहे हो तब ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो हमें इसमें सिर्फ यही चीज़ों का ख्याल रखना है। आपको डायग्राम जो 2 मैंने डायग्राम बताए वह इम्पोर्टेंट है। ये दो डायग्राम और इसके जो स्ट्रक्चर बता दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको यूनिवर्सिटी में 95% आता ही है। और ये यूनिवर्सिटी में तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करना है। इसकी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है और ये जो नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए सबसे पहले तो बिग थैंक्स। और इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम उपयोग आप करना है इस वीडियो का, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच गाइस for watching this video.